हेलो दोस्तों, आज हम अलैंगिक जनन के प्रकार पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा पढ़ ली थी, उन्होंने विशेषताएं पढ़ ली थी, इसके लाभ और हानियां पढ़ लिए थे। अब अपन पढ़ेंगे इसके प्रकार। ठीक है, अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। हेडिंग देखिए, अलैंगिक जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला जो प्रकार है विखंडन या बाइनरी फिजन। ठीक है, यह सबसे जो है पहली मेथड है विखंडन, है ना। और इस विधि में क्या होता है, इस विधि द्वारा अलैंगिक प्रजनन एक कोशिकीय जीवों में होता है। ठीक है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। और इनमें जो होता है अलैंगिक प्रजनन विखंडन द्वारा था। इस विधि में एक कोशिका एक या अधिक टुकड़ों में विभाजित होते हैं। प्रत्येक खंड से नया जीव या कोशिका बन जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक कोशिका जो रहती है या तो एक या एक से अधिक टुकड़ों में विभाजित, और प्रत्येक खंड जो होता है नई कोशिका बना देता है। प्रत्येक खंड से नया जीव या कोशिका बन जाती है। दो प्रकार का होता है, द्विखंडन और बहुविखंडन। जो विखंडन होता है दो प्रकार का होता है। द्विखंडन मतलब जिसमें दो कोशिका बनती है, बहु मतलब बहुत सारी। ठीक है, मैनी, जिसमें मैनी सेल्स फॉर्मेट, और इसमें टू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन द्विखंडन। क्या पढ़ते हैं, द्विखंडन, सॉरी द्विविखंडन में देखो आप, द्विविखंडन इस विधि में विभाजित होने वाला जीव या कोशिका एक भाग में खाँच बनने के कारण दो भागों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, जैसे ये अमीबा है। ठीक है, इरेगुलर शेप होती है इसकी। यहाँ पर क्या होगा, एक फोरो या खाँच का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, यहाँ से तो इस खाँच के द्वारा क्या होता है, जो एनिमल होता है दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, दो भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, और प्रत्येक कोशिका से नया जीव बन जाता है। इस विधि द्वारा विभाजित होने जीव की मृत्यु विरल होती है, अतः ये लगभग अमर होते हैं, क्योंकि इसमें सेल जो होती है डेथ होती नहीं, कंटिन्यू उसमें डिवाइडेशन होता रहता है और नए जीव का फॉर्मेशन बनना। तो इस विधि द्वारा जिनमें प्रजनन होता है वो जीव कैसे होते हैं, मृत्यु विरल होती है और लगभग अमर होते हैं। ठीक है, देखो, विभाजन तल के आधार पर द्विविखंडन निम्न प्रकार का होता है। जो विभाजन का तल है, ठीक है, वो उनके आधार पर जो द्विखंडन है वो निम्न प्रकार। सबसे पहला था सरल या अनियमित विखंडन। इस विधि में कोशिका का विभाजन किसी भी तल में हो सकता है। ठीक है, जैसे अमीबा है, इसमें इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है ना। किसी भी तल से उसमें विभाजन हो सकता है, तो उसको सरल या अनियमित द्विखंडन कहते हैं। और इस प्रकार का जो द्विखंडन होता है अमीबा में होता है। किस में होता है, अमीबा में। ठीक है, आगे देखो आप, लंबवत द्विखंडन। इस विभाजन में विभाजन का अक्ष लंबवत अक्ष से गुजरता है। उदाहरण वर्टिसोला यूग्लिना। इसमें क्या होता है, जैसे ये यूग्लिना, ठीक है, आपने यूग्लिना देखा ही होगा, ये होता है इसका फ्लैजिला। इसमें क्या होता है, जो लंबवत अक्ष होता है उसके परिध गुजरता है। ठीक है, यहाँ से ऐसे गुजरेगा तो ऐसे दो इक्वल हाफ्स बन जाएंगे, उसको बोलते हैं लंबवत द्विखंडन। क्या बोलते हैं, लंबवत द्विखंडन। और इसके उदाहरण है वर्टिसोला और यूग्लिना। आगे देखिए, तिर्यक द्विखंडन ऑब्लिक बाइनरी फिजन। ठीक है, इस विभाजन में विभाजन का अक्ष प्राणी के लंबवत अक्ष के साथ एक कोण बनाता है। ठीक है, सीएटीएम और गेनियोलक्स में ऐसा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो विभाजन अक्ष होता है, ठीक है, उसमें विभाजन अक्ष के परित एक कोण बनता है। ठीक है, प्राणी का जो लंबवत अक्ष होता है ये अक्ष है ना, और विभाजन तल के मध्य एक कोण बनेगा। इस प्रकार का जो विभाजन होता है सीरेटियम और गोनियोलक्स में होता है। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं तिर्यक या ओब्लिक द्विखंडन। आगे देखिए, अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। इस प्रकार के विभाजन में विभाजन का अक्ष प्राणी के देह के अनुप्रस्थ अक्ष से गुजरता है। उदाहरण प्लेनेरिया, पैरामीशियम, जीवाणु आदि। ठीक है, इसमें देखो पैरामीशियम का जो शेप होता है कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इसमें क्या होती है, ये जो यहाँ से इस अक्ष से होकर, ठीक है, टू इक्वल हाफ्स में बटेगा। तो यहाँ पर एक पैरामीशियम बन जाएगा, यहाँ पर एक पैरामीशियम बन जाएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ द्विविखंडन। क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ। यहाँ पर टू नए पैरामीशियम का फॉर्मेशन होगा, है ना। ठीक है,
यहाँ पर 2 नए पैरामीशियम का फॉर्मेशन हो जाता है ना। इस प्रकार का जो विभाजन है ने वो किस में पाया जाता है? प्लेनेरिया पैरामीशियम जीवाणु डायटम्स में। ठीक है, इस कौन सा? अनुप्रस्थ द्विखंडन या द्विविखंडन। ठीक है, इसमें पैरामीशियम में अनुप्रस्थ विभाजन के परिणाम स्वरूप 2 खंड बनते हैं। प्रत्येक खंड से एक नया पैरामीशियम बन जाता है। ठीक है, यह विभाजन कोशिका के मध्य भाग में खांच बनने के कारण होता है। जो कोशिका होती है, ये कोशिका है ना, यहाँ पर एक खांच या ग्रूव बन जाती है ना, जिसके कारण होता है। विभाजन के समय असूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है। ठीक है, जो विभाजन होता है उस समय क्या होता है? असूत्री विभाजन द्वारा विभाजन। आगे देखिए बहुविखंडन। ठीक है, मल्टीपल फिजन। इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन में जीव के शरीर में उपस्थित नाभिक के चारों ओर कोशिका द्रव्य जमा हो जाता है। इस प्रकार जनक कोशिका अनेक सूक्ष्म पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो कोशिका रहती है उसके नाभिक के चारों ओर क्या होगा? ठीक है, जीव द्रव्य इकट्ठा हो जाता है ना, तो जनक कोशिका जो होती है अनेक पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाती है। ये उसका नाभिक होता है। ठीक है, इसके चारों ओर क्या होगा? जीव द्रव्य इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ये जो भाग है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियस फॉर्मेट हो जाते हैं। ठीक है, और जब भी ये प्लाज्मा झिल्ली जो है फटती है तो इससे बहुत सारे नए जीवों का फॉर्मेशन होना, उसको बोलते हैं बहुविखंडन। ठीक है, जिसमें एक ही जीव से, एक ही कोशिका से बहुत सारी कोशिकाओं का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार का जो विखंडन है अमीबा में होता है। युगल इस प्रकार का विभाजन किस में होता है? अमीबा वर्टिसोला और प्लाज्मोडियम में। ठीक है, जैसे ये देखते हैं अपन अमीबा। ठीक है, यहाँ पर एक न्यूक्लियस होता है। अभी इसके चारों ओर क्या होगा? यहाँ पर साइटोप्लाज्म में इकट्ठा हो जाता है। क्या हो जाता है? साइटोप्लाज्म। और इसमें धीरे धीरे बहुत सारे नए न्यूक्लियस बनने लगते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म इसको, अब ये जो प्लाज्मा झिल्ली जब भी फटेगी तो इससे बहुत सारे न्यूक्लियस निकल के आ जाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे अमीबा, और वो अनेक नए अमीबा का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रकार का जो होता है उसको बहुविखंडन बोलते हैं। ठीक है, आगे अब कल जो आपको इसी अलैंगिक जनन के और भी प्रकार है जो पढ़ेंगे अपन, और आप मेरे साथ ऐसे बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।